पूरे इंडिया में उदासी छा गई। ये खबर पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, आग की तरह फैल गई। हर कोई दुखी था। रतन टाटा ये नाम था इंडियन इंडस्ट्री का, फिलांथ्रोपी का और सीधे साधे लीडरशिप का। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी लीडर थे। वो होप और इंस्पिरेशन दे लक्स ऑफ लोगों के लिए। उनके जाने से एक खाली जगह रह गई है, एक गहरा दुख है पूरे देश में, लेकिन आंसुओं के साथ साथ एक एहसास है ग्रेटिट्यूड का। शुक्रगुजार हैं हम उस लाइफ के लिए जो वो जिए, उन वैल्यूज के लिए जो वो निभाते रहे और उस लेगेसी के लिए जो वो छोड़ गए। एक ऐसी लेगेसी जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। रतन टाटा की कहानी कोई अमीरी की कहानी नहीं है, बल्कि परसेवरेंस और विजन की कहानी है। उनका जन्म 1937 में हुआ। उनकी अर्ली लाइफ में बहुत चेंजेस और अनसर्टेनिटी थी। चैलेंजेस के बावजूद वो फोकस्ड रहे, स्टडीज में तेज रहे और दिल में ये बात रखते थे कि कुछ बड़ा करना है। टाटा ग्रुप के साथ उनका सफर बहुत छोटा सा शुरू हुआ था। टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से उन्होंने नीचे से सीखना शुरू किया, बिजनेस को ग्राउंड लेवल से समझा। यह हैंड्स ऑन अप्रोच उनकी लीडरशिप स्टाइल की एक खास बात बन गई। वो ऊपर आए किसी की मेहरबानी से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और डेडिकेशन से। लेकिन उनका विजन बोर्ड रूम से कहीं आगे का था। वो एक ऐसा इंडिया देखना चाहते थे जो सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं, बल्कि सोशली जस्ट और इक्विटेबल भी हो। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। ग्रुप दो वेल रिस्पेक्टेड था, लेकिन उसको ब्यूरोक्रेटिक और स्लो मूविंग माना जाता था। रतन टाटा ने अपनी शांत डिटर्मिनेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की राह चुनी। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और ऊंची से ऊंची उड़ान भरी। उन्होंने नए सेक्टर्स में ग्रुप का एक्सपेंशन किया, सॉफ्टवेयर से लेकर टेलीकम्युनिकेशंस तक। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर और टेटली जैसे आइकॉनिक ग्लोबल ब्रांड्स को अक्वायर किया और इंडियन इंडस्ट्री को वर्ल्ड मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी लीडरशिप डिक्टेटिंग करने की नहीं, बल्कि एम्पावर करने की थी। उन्होंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बनाया, अपनी टीम को डिफरेंट सोचने और स्टेटस को चैलेंज करने के लिए इनकरेज किया। उनकी गाइडेंस में टाटा ग्रुप एक ग्लोबल कंग्लोमरेट बन गया, जो उनकी विजनरी लीडरशिप का प्रूफ है। सेक्शन 4 बिजनेस से परे इंसानियत के लिए दिल। रतन टाटा के लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं था, बल्कि पर्पस के लिए था। उनका पूरा यकीन था कि बिजनेस एक पॉजिटिव फोर्स बन सकता है, कम्युनिटीज को अपलिफ्ट कर सकता है और एक इक्विटेबल सोसाइटी बना सकता है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की स्थापना की। ये एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन और डिजास्टर रिलीफ जैसे एरियाज में काम करता है। सोशल जस्टिस के लिए उनकी कमिटमेंट अचल थी, जो उनकी एम्पैथी से ड्रीवन थी उन लोगों के लिए जो कम फॉर्चुनेट हैं। उनका मान था कि एजुकेशन में लाइव्स बदलने की ताकत है। उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिए और सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया। उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स ने लाख्स ऑफ लोगों की जिंदगी को छुआ और कंपैशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक ऐसी लेगेसी छोड़ गई जो हमेशा रहेगी। सेक्शन 5 इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और विजन टाटा की वैल्यूज। रतन टाटा की लीडरशिप बिजनेस से कहीं आगे की चीज थी। वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने वैल्यूज के लिए भी एक आइकॉन थे। इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और विजन उनके कैरेक्टर के पिलर्स थे। वो शांत कॉन्फिडेंस के साथ लीड करते थे, कभी लाइमलाइट नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा आगे से लीड करते थे। वो सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आते थे, चाहे वो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हो या फैक्ट्री वर्कर, जिसे उन्हें जाने वाला हर शख्स उनका एडमायरर और लॉयल बन जाता था। उनका विजन बोर्ड रूम से कहीं आगे का था। वो एक ट्रू स्टेट्समैन थे। उन्हें इंडिया के फ्यूचर की बहुत फिक्र थी। उन्हें यूथ की पावर में यकीन था और वो हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने और एक बेहतर नेशन बनने के लिए काम करने के लिए इनकरेज करते थे। सेक्शन 6 व्यक्ति पर खुदा हुआ लेगेसी। रतन टाटा के जाने से एक युग का अंत हो गया। वो एक ऐसी खाली जगह छोड़ गए हैं
एक ऐसी खामोशी जो बता रही है कि इंडिया और दुनिया पर उनका कितना इम्पैक्ट था। लेकिन उनकी लेगेसी, जो वैक्टी पर खुदी हुई है, आज भी इंस्पायर कर रही है। उन्होंने हमें परसिवियरेंस की पावर, इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस और कंपैशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल दिखाए। उन्होंने हम सिखाया कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं है, बल्कि पर्पस के बारे में है, दुनिया में कुछ बेहतर करने के बारे में है। उनकी लाइफ ह्यूमन एंडेवर की इंडोमिटेबल स्पिरिट का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, स्टेटस को चैलेंज करने की हिम्मत की और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की हिम्मत की। सेक्शन 7। टाटा की रोशनी आज भी इंस्पायर करती है। जब हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान को खो रहे हैं, तो आइए हम उनकी लाइफ, उनकी अचीवमेंट्स और उनके वैल्यूज को सेलिब्रेट करें। उनकी कहानी को होप का बीकन बनने देते हैं, एक रिमाइंडर की एक इंसान सच में फार्क ला सकता है। आइए हम उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट को अपनाने की कोशिश करें। आइए हम उनकी कंपैशन, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। रतन टाटा शायद चले गए हैं, लेकिन उनकी रोशनी आज भी चमक रही है, आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर कर रही है। उनकी लेगेसी एक गाइडिंग स्टार की तरह हमेशा एक ब्राइटर और मोर इक्विटेबल फ्यूचर की तरफ राह दिखाती रहेगी।